विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों से कोरोना के वैक्सीन को लेकर बातचीत की। इसके अलावा इन सबसे क्वाड पर भी चर्चा की गई। बता दें कि क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय समझौता है। अमेरिका सहित दुनिया भर के कई और देशों में बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है। जर्मनी के स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत के बाद एंजेलिना मार्केल ने कहा कि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे 7 जून से वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने रूस को बताया कि अमेरिका एक प्रमुख हथियार नियंत्रण समझौते में फिर से शामिल नहीं होगा। अमेरिका ने रूस को यह स्पष्टीकरण ऐसे समय पर दिया है जब दोनों पक्ष अपने नेताओं के बीच अगले महीने होने वाली शिखर बैठक की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार ने एक अभियान की शुरुआत की है। अब यहां वैक्सीन लगवाने वालों को लॉटरी की टिकट दी जाएगी। इसके तहत यहां के लोग 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 10 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। इस लॉटरी सिस्टम का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन सेंटर तक लाना है। बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाने के बाद चक्रवात यास ने झारखंड का रुख कर लिया है। हालांकि इस दौरान यास बेहद कमजोर हो चुका है। देश के पूर्वी हिस्से खासकर बंगाल और ओडिशा में चक्रवात यास के कारण 1.5 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। लाखों घरों को नुकसान पहुंचा है, दुकानें टूट गई हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि भारी बारिश के कारण निचले कुछ इलाकों में राहत कार्य प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। वे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचकर रिव्यू मीटिंग करेंगे। इसके बाद मोदी बालासोर, भद्रक और पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वे करेंगे। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा की घोषणा 1 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कर सकते हैं। इसी दिन बोर्ड परीक्षा के फॉर्मेट और इसके आयोजन की तारीख पर भी अंतिम फैसला होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार सीबीएसई ने 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच परीक्षा आयोजित करने और सितंबर में परिणाम घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। इधर केंद्रीय मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने पर सहमत हुए हैं, लेकिन 4 राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान निकोबार ने परीक्षा आयोजित कराने से पहले छात्रों और शिक्षकों के वैक्सीनेशन की मांग की है। राजधानी में कोरोना की स्थिति और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में चर्चा होगी। बैठक में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। अनलॉक को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इधर दिल्ली में कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे काफी कम हो रहा है। गुरुवार को पिछले 2 महीने के मुकाबले सबसे कम नए पॉजिटिव मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1072 नए मामले सामने आए, जबकि अब दिल्ली में रिकवरी रेट करीब 3 गुना तक बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में 3725 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश की 22,813 ग्राम पंचायतों में से 20,565 ग्राम पंचायतें कोरोना मुक्त हैं। गुरुवार को सामने आए इस आंकड़ों के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट 2.8% हो गई है। प्रदेश के सिर्फ 2 जिले भोपाल और इंदौर ही ऐसे हैं जहां पॉजिटिव आने वाले मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा है। बाकी सब जगह यह आंकड़ा 100 से कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1977 नए केस सामने आए। प्रदेश की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 4% और आज की पॉजिटिविटी रेट 2.8% है। इन दिनों दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी चर्चा में है। कभी एलन मस्क की वजह से तो कभी चीन। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुनिया भर में लोगों के जुबान पर क्रिप्टो करेंसी का नाम है। भारत में भी क्रिप्टो करेंसी खूब सुर्खियां बटोर रही है। आज हम आपको ऐसे 3 भारतीयों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने क्रिप्टो की दुनिया में बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाई और आज अरबपति बन गए हैं। ये नाम है जयंत कनानी, संदीप नेरवाल और अनुराग अर्जुन का। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू हुई। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई। करीब 8 महीने बाद हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कोविड-19 से जुड़े सामानों जैसे दवाइयाँ, टीके और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी रेट को कम करने के साथ ही पेट्रोल, डीजल पर भी विचार किया गया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।